are you ready guys to learn some new and special grammar tricks? Yes or no? So the very first one is, सबसे पहले कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे आपको, जब भी किसी नेगेटिव एडवर्ब को हम डिनोट करते हैं, उसी से रिलेटेड पॉइंट है हमारा, कि जब भी हम किसी नेगेटिव एडवर्ब की बात करते हैं, जैसे हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बियरली, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी समझना है इस चीज को। जब भी हम किसी नेगेटिव एडवर्ब्स की बात करते हैं, या फिर नॉट या नेवर से ही सेंटेंस की शुरुआत क्यों ना करते हैं, ठीक है, उस केस में भी आपको हमेशा इनवर्स स्ट्रक्चर का यूज करना है। मींस आपको इन्वर्जन का यूज करना है। समझ गए ना इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना और सब्जेक्ट को बाद में रखना। जनरली क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो हम इन्वर्जन का यूज करते ही करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जितने होते हैं उसमें तो हम इन्वर्जन का यूज करते ही करते हैं। वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट जब इस तरह के नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस में आ जाते हैं, तब भी हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, तब भी हम इन्वर्जन का ही यूज करते हैं, भले ही हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव ना हो, ठीक है, और नहीं ही होता है अक्सर, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में नेवर आ गया, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, बियरली, कुछ भी ऐसा आ गया, तो अब समझ लो इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। दिमाग में रहेगा ना अच्छे से? वेरी गुड। चलो हलवा सा पॉइंट है, फटाफट देखो क्या बीमारी और पिक कर दो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा पार्ट, स्पीड में पिक कर दो सभी आंसर। सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा, सच्ची मुच्ची? चल, सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हाँ अनुज, seldom I had seen such a beautiful sight. Seldom I had seen such a beautiful sight. अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे जैसे ही मैंने seldom का यूज कर दिया, अब मुझे हैड को पहले रखना पड़ेगा और आई को बाद में रखना पड़ेगा, और स्टेटमेंट क्या जाएगा? seldom had I seen such a beautiful sight. This would be the correct structure. Yes or no? सेम एज अगर हम अगला पॉइंट देखें, हार्डली आई हैड स्टार्टेड वर्किंग देन ही केम। अब देखो ध्यान से समझना, हार्डली का यूज मैंने सबसे पहले कर दिया। अब मुझे समझना है कि हैड को मुझे पहले रखना पड़ेगा और स्टेटमेंट क्या जाएगा? हार्डली हैड आई स्टार्टेड वर्किंग देन ही केम। कुछ ऐसा स्टेटमेंट जाने वाला है। समझ गया ना? बिल्कुल हलवा सा पार्ट है। सभी को समझ आ गया? वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोथ, देखो बोथ एंड से फॉलो करता है, हम सभी जानते हैं, ये सबको पता है। ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है, बोथ के बाद एज वेल एज लगा देता है। अब हमें समझना होता है वहां पे कि बोथ के बाद एज वेल एज नहीं आएगा बल्कि एंड आएगा। ये चीज हम सभी को समझनी है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप बोथ एंड का यूज करेंगे, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे जो मैं कह रहा हूं, बोथ एंड का यूज करेंगे तो स्टेटमेंट कभी नेगेटिव नहीं होगा। हमेशा हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जाने वाला है, कभी नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं जाने वाला है बोथ एंड के केस में। मतलब अगर किसी सेंटेंस में बोथ एंड का यूज हुआ है, किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर बोथ एंड का यूज हुआ है, ना वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको नो, नॉट, नेवर इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं करना। अगर आपको स्टेटमेंट नेगेटिव लेके जाना है, स्ट्रक्चर को नेगेटिव लेके जाना है, उस केस में आप नीदर नॉर का यूज कर सकते हैं, बोथ एंड का यूज नहीं करेंगे। दिमाग में आ गई ये चीज अच्छे से? अगर नेगेटिव बनाना है स्ट्रक्चर को तो आप नीदर नॉर का यूज कर सकते हैं, बोथ एंड का यूज कभी भी नहीं करेंगे नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में। हमेशा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही बोथ एंड का यूज होता है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? यस और नो? अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं हमारे सामने, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, बोथ रवि एज वेल एज राजा वर प्रेजेंट देयर, मतलब दोनों ही, रवि और राजा दोनों ही प्रेजेंट थे वहां पे। तो अब बोथ के बाद हमें एज वेल एज नहीं यूज करना है बल्कि एंड का यूज करना है। ये बात हम सभी को पता है, ठीक है। सो बोथ रवि एंड राजा वर प्रेजेंट देयर, कुछ ऐसा स्टेटमेंट जाएगा। अगला, बोथ रमेश एंड सरिता हैव नॉट कम।
अब एक प्रैक्टिकल सी बात समझना, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात समझना कि बोथ रमेश एंड सरिता, यहां तक तो स्ट्रक्चर ठीक है, हैव का यूज किया वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, क्या नॉट का यूज स्टेटमेंट में होगा? नहीं होगा। अगर मुझे ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना, पहली चीज तो मुझे नॉट हटाना है, बोथ हैंड का यूज हुआ है तो स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं जाएगा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे स्टेटमेंट नेगेटिव फ्रेम करना है तो स्टेटमेंट कैसे जाएगा? नीदर रमेश नॉर सरिता, अब हैव नहीं बल्कि हैज आएगा, मतलब सरिता के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा आगे का। सो नीदर रमेश नॉर सरिता हैज कम, कुछ ऐसा स्टेटमेंट जाने वाला है। क्या आप सभी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? यस और नो? सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? चल आगे बढ़े। बोथ एंड का यूज जब भी स्टेटमेंट में होगा तो स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बस ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.